हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो एक सवाल का जवाब देना है आपको। एक छोटी सी कील को जब हम किसी पानी के अंदर डालते हैं तो वो डूब जाती है। डूब जाती है और बड़े बड़े पानी के जहाज आराम से तैरते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्यों क्यों तैरते रहते हैं? ऐसा क्या है भाई उनके अंदर? कोई बताएगा? कुछ अपने हिसाब से बता दो ना, क्यों तैरते रहते हैं? वो तैरने के लिए बनाए गए हैं? चलो ठीक है, आज हम जानते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरेगी, कब वो तैर सकती है और कब वो डूब सकती है, और क्यों ऐसा होता है। वो सारी चीज़ें विज्ञान आपको बताएगा। तो आइए हम यहाँ पर समझते हैं कि कब कोई वस्तु तैरेगी और या फिर डूब जाएगी, या फिर डूबे हुए तैरेगी, या फिर डूबे हुए तैरेगी, है ना? बात समझे? आओ, अगर हम मान लेते हैं ये आपके सामने एक बर्तन है, एक समंदर है। क्या है? पानी है इसके अंदर, और उसमें देखो यहाँ पे तीन ब्लॉक, हमने तीन टुकड़े लिए हुए हैं। किसके हैं वो? लकड़ी के हो, किसी की भी चीज़ के हो सकते हैं, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, लोहा, कैसा भी हो। एक अगर हम इस जो ब्लॉक है इसके भार को मान लेते हैं कि W है, ठीक है? ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोल सकते हैं, कुछ और बोल सकते हैं, वस्तु बोल सकते हैं। वस्तु का भार अगर हम मान लेते हैं W मतलब कि वेट, इंग्लिश में वेट कहते हैं ना भार को, इसीलिए उसका पहला अक्षर ले लिया गया। और जो इसमें पानी है, क्या है? पानी। आपको पता है कि जब कोई वस्तु किसी पानी में डाली जाती है तो वो पानी को कुछ ना कुछ तो हटाएगी, जितना उसका आयतन होगा हटाएगी ना। तो उस हटाए गए द्रव का भार भी हम लोग मान लेते हैं कुछ। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, इसको मान लेते हैं W1, ठीक है? क्योंकि जब कोई वस्तु किसी पानी के अंदर डाली जाती है, डुबोई जाती है, तो वो कुछ ना कुछ पानी, तो जितना उसका आयतन होगा उतना तो पानी वो बाहर निकालेगी ना। निकालेगी नहीं निकालेगी? तो उस जो निकाले गए द्रव की पानी है, उस मतलब भार है जो उस पानी का, पानी क्या, ये किसी भी द्रव में काम करेगा, ठीक है? तेल भी हो तब भी काम करेगा, पेट्रोल सब में काम करेगा। तो उसको हमने क्या मान लिया है? W1। हटाए गए द्रव के भार को क्या मान लिया है? W1। और जो वस्तु है उस वस्तु के भार को क्या मान लिया है? W। अब आ जाइए पहली कंडीशन पे, कंडीशन नंबर 1, इसको हम A मान रहे हैं, पहली कंडीशन, ठीक है? पहली कंडीशन क्या हो सकती है भाई? कि जो वस्तु का भार है, W क्या है? वस्तु का भार है। जब W जो है वो कम है किसके? हटाए गए द्रव से। हटाए गए, मान लीजिए कि जो वस्तु है उसका भार कम है और पानी इसने ज्यादा हटा दिया। पानी इसने, मतलब जैसे नाव क्या करती है? नाव थोड़ा सा डूबेगी और इतना पानी हटा देगी कि हटाए गए उस पानी का जो भार होगा वो नाव के भार से काफी ज्यादा होता है। बात समझ गए? जब नाव इसमें डुबोई जाती है, इसको समझो नाव ही है, ये इसमें डुबोई गई तो इतनी जगह के इस पानी को क्या करेगी? वो हटाएगी ना। और उस पानी का भार क्या रहता है? ज्यादा रहता है, और नाव का भार कम रहता है। तो वही चीज यहां पे बताई जा रही है कि पहले केस में, एक केस में क्या हो रहा कि वस्तु जो है पानी के अंदर डाली गई और वस्तु का जो भार है मतलब W, वो हटाए गए द्रव, जो द्रव हटाया गया, जो पानी हटाया गया उसके द्वारा, उसके भार से क्या है? कम है। ये कम का चिन्ह है ना, ये इधर बंद है ना, ये तो ये कम है, इधर क्या है? ज्यादा है। अब इस स्थिति में क्या हो रहा? ये वस्तु डूबी है क्या? नहीं डूबी ना, ये तैर रही है ना। क्लियर बात? कोई भी वस्तु तैरेगी कब? जब वस्तु का जो भार होगा वो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम होगा। क्लियर बात? नाव और बड़े बड़े जहाज इसी नियम पर चलते हैं, है ना? वो इतना पानी हटा देते हैं कि उनके हटाए गए पानी का जो भार रहता है वो उनके खुद के भार से ज्यादा रहता है वो भार, और उनका खुद का भार जो होगा वो क्या होगा? कम होगा, तभी तैरेगी। अब देखो, एक कंडीशन ये वाली है, ये B कंडीशन है। इसमें क्या है? जो वस्तु का भार है W, वो हटाए गए द्रव के भार, हटाए गए द्रव के भार को हमने क्या माना है? W1 माना है ना। उसके क्या हो गया है? बराबर हो गया। देखो बीच में बराबर लगा है ना, ये है ना।
दूसरा केस ये है कि जो वस्तु का भार है वो हटाए गए द्रव के भार के क्या है, बराबर है। अब ऐसे में वस्तु डूबेगी नहीं, तैरेगी, लेकिन डूब के तैरेगी। कैसे तैरेगी? देखो कि पूरा डूबी हुई है ना अंदर, लेकिन तली में तो नहीं चली गई। जो इसकी तली है उस तली के अंदर तो नहीं गई ना, डूबी है लेकिन तैरेगी, डूबी है लेकिन तैरेगी। तो ये केस कब होगा? जब हटाए गए द्रव का भार और वस्तु का जो है भार वो दोनों क्या हो, बराबर हो, है ना। तीसरा केस, सी वाला केस, इस केस में क्या है भाई? इस वाले में तो वस्तु का भार जो है वो हटाए गए द्रव के भार से ज्यादा है। क्या है? इधर मुंह खुला है ना, ज्यादा है, तब तो खास मेरे मुंह खोले कोई बड़ा कहा, कम हो तो बिना खोले काम ना चल जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस केस में क्या हो रहा है कि वस्तु का जो भार है वो इसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से ज्यादा है। तो तीसरे केस में क्या हुआ भाई? वो वस्तु पानी के अंदर क्या हो गई है? डूब गई है, नीचे तलहटी में बैठ गई है और ये तैरे वैरेगी नहीं, ये वहीं पड़ी रहेगी। हो सकता है कि पानी धक्का मारे, थोड़ा सा लुढ़क के थोड़ा आगे चली जाए अगर पानी बह रहा है तो, और नहीं तो वहीं पे पड़ी रहेगी। तो तीसरे केस में क्या था भाई? जो वस्तु का भार था वो हटाए गए द्रव के भार से क्या था? ज्यादा था, इसलिए वस्तु क्या हो गई भाई? डूब गई। क्या हो गई? इसमें क्या था? डूब के तैरेगी, डूबी हुई तो रहेगी लेकिन तैरेगी। और इसमें क्या है? बिना डूबे तैरेगी, बिना डूबे तैरेगी। तो पानी का जहाज, नाव, ये सब इसी पहले वाले नियम पे काम कर रहे हैं ना, है ना। वो उनको बनाया ही ऐसे जाता है कि वो इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी हटा देती है कि उनके द्वारा हटाए गए द्रव का जो भार होता है वो उनके भार से ज़्यादा होता है। पानी ज़्यादा हटा दिया और खुद का वजन कम है, तभी तो तैरेंगे भाई। चीज़ हल्की होती तभी तो तैरती है। अब अगर खुद का भार ज़्यादा हो गया और पानी कम हटाया, कील इतनी बड़ी है, पता लगा एक कील 50 ग्राम की है और 50 ग्राम पानी वो हटा नहीं पाएंगी, तो क्या होगा? डूब जाएंगे।